एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक मैथमेटिक्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, इसका कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, इसका टाइप कैसे है, ये सारा का सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, जो फ्रैक्शन है हमारा वो एक होल मतलब टोटल का पार्ट्स होता है। ठीक है, अब हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, एक पूर्ण के भागों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन या भिन्न को हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। जो P है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में कहेंगे अंश, और जो Q है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिन हिंदी में कहते हैं उसको हर। ठीक है, अब सपोज करिए कि एक पिज्जा है जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में काटा। ठीक है, ये रहा, उसको 4 स्लाइस में हमने काट लिया और वो इक्वली है। You ate 3 of them, आपने 3 पार्ट्स इसके खा लिए। ठीक है, would be the represent as a fraction, फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो, ये इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 है ना, तो यहाँ हमने 4 लिखा, 4 हमारा टोटल पार्ट्स आता है। ठीक है, टोटल होल, होल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और जो न्यूमरेटर है वो बताता है कि 4 में से 4 में से आपने कितना पार्ट खा लिया है। तो आपने 3 पार्ट्स खाए ना, तो यहाँ आएगा 3। ठीक है, तो इसे ही हम फ्रैक्शन बोलेंगे। डिनोमिनेटर में आएगा टोटल होल पार्ट और न्यूमरेटर में जितना हमने यूज किया है। ठीक है, अब जैसे ये वाला हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे? 8। ठीक है, अब यहाँ पे कलर्ड पार्ट कितना है? 1 2 3 3, तो 3 आउट ऑफ 8। ठीक है, तो इसे ही हम फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, अब यहाँ टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक, और यहाँ पे कलर्ड पार्ट कितना है? 2, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 4। चलिए, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। ठीक है, तो पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। दूसरा टाइप है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं विषम भिन्न। और तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये तीनों टाइप्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं। तो भिन्न के 3 टाइप्स हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में या उचित भिन्न में क्या होता है, जो न्यूमरेटर है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब ये जो ऊपर वाला नंबर है हमेशा छोटा होगा नीचे वाले से। ठीक है, जैसे 5/7, 3/4, 1/9। ठीक है, हमेशा ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू होती है ये हमेशा 1 से लेस होती है। ठीक है, छोटी होती है 1 से, ये आपको ध्यान में रखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न में क्या होता है? ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, मतलब अंश हमेशा हर से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर अंश छोटा है हर से। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है हमेशा 1 से बड़ी होगी। अब देखो 5/2, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। 7/2, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी आती है? 1 से बड़ी आती है। तीसरा पार्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड का मतलब है, जैसे आप लोग हमेशा देखते हो कि मिक्स मतलब 2 चीज मिली हुई होती है, इसे हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब जो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिलाकर मिश्रित भिन्न मिलता है। जैसे कि इससे हम इस तरीके से लिखते हैं 1 4/5, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 + 4/5। जैसे अगर 3 2/7 आ गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2/7। 3 पूर्ण संख्या आ गई और 2/7 जो है वो उचित भिन्न आ गई। ठीक है, ये होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए, कुछ और भी टाइप्स हैं जो हम देख लेते हैं। आपकी बुक में ज्यादा मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला आता है यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न। वह भिन्न जिसका अंश 1 हो। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 1। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 1/7, 1/5, 1/9। न्यूमरेटर या अंश क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। अब है दूसरा लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न। ठीक है, लाइक मतलब जो कॉमन होता है, समान होता है। ठीक है, वह भिन्न जिसके हर समान हो, मतलब जैसे 1/7, 5/7, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन।
ठीक है, जिसका हर समान हो उसे लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न कहते हैं। जैसे अगर मैं 2/3 बोल रही हूँ और 4/3 बोल रही हूँ तो इनका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये समान भिन्न है, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन है। अगर एक और ले लेते एग्जांपल 1/3 और 1/5, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। चलिए, अब ये है अनलाइक फ्रैक्शन। वैसे ही वह भिन्न जिसके हर अलग अलग होते हैं, ठीक है, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, मतलब अब अलग अलग है। अगर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न, और अगर अलग अलग दिया है तो अनलाइक फ्रैक्शन या असमान भिन्न, ठीक है। जैसे 2/9, 7/3, ठीक है, दोनों अलग अलग है ना, तो ये असमान भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ये थोड़ा देखना है हमें। भिन्न जो गणितीय रूप से समान मान दर्शाते हैं लेकिन अलग अलग अंश और हर होते हैं। कहने का मतलब ये है, इक्विवेलेंट का फ्रैक्शन ये मतलब ये होता है कि वैल्यू सेम है, ठीक है, लेकिन अंश न्यूमरेटर भी अलग अलग होगा, डिनोमिनेटर भी अलग अलग होगा। जैसे 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसको 1/2 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से कर दिया, तो 2/4 आ गया, ठीक है। अब इसको आप कट करोगे तो 1/2 ही तो आएगा, ठीक। तो ये और ये जो है समान है लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। जैसे 1/3 है, ठीक, और दूसरा हम 3/9 लेते हैं, मतलब इसको ऊपर भी और नीचे भी दोनों हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। ये दोनों इक्वल हैं लेकिन इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वैल्यूज अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए, अब है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। भिन्न की तुलना कैसे हम करेंगे? कंपैरिजन, दो फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम कंपेयर कैसे करेंगे कि इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से छोटा कौन है। तो केस 1 कहता है जब हर समान हो, हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अगर हर समान है तब कैसे? जैसे 3/5 ले लिया हमने, ठीक है, और 7/5 ले लिया। अब ये और ये दोनों समान है तब आपको देखना है न्यूमरेटर, ऊपर वाला जो बड़ा है वही बड़ा होगा, ठीक है, समझ आई बात। अब जैसे एक हमने ये ले लिया 2/3 और यहाँ पर हमने ले लिया 5/3, तो 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 5, तो ये बड़ा होगा, ठीक। एक और ले लेते हैं, जैसे 13/9 और 7/9। अब 13 बड़ा है कि 9 बड़ा है? 13, तो ये इधर इधर ये बड़ा होगा, ठीक। आपको ध्यान ये देना है कि डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। ये कंडीशन तभी होगी जब डिनोमिनेटर हमारा इक्वल होगा। सेकंड केस कहता है जब हर अलग अलग हो, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ठीक है। जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तब हम क्या करेंगे? इसमें भी दो केस आ जाएगा ए, ठीक है, जब अंश या न्यूमरेटर बराबर हो, ठीक है। जैसे 1/3, 1/5, दूसरा 2/9 एंड 2/7, ठीक। अब आप ऐसे समझो कि ये एक रोटी है, ठीक है, ये भी एक रोटी है। एक रोटी को 3 लोगों में बांटना है और इस एक रोटी को 5 लोगों में बांटना है, ठीक है। तो किसको ज्यादा मिलेगा? 3 वाले को ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लोग कम है और यहाँ पे लोग ज्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 आम है और यहाँ पे भी 2 आम है और 2 आम को 9 लोगों में बांटना है और यहाँ 2 आम को 7 लोगों में बांटना है, तो भाई ज्यादा किन किन को मिलेगा? इनको मिलेगा। मतलब सोचना सिर्फ इतना है कि अगर न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, मतलब ये अलग अलग है, तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। जैसे 1/a 1/b, ठीक। तो a जो है अगर b से छोटा है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में ये बड़ा होगा, ठीक। 1/7 और 1/5, तो इनमें बड़ा कौन है? 1/5, ठीक है। इसमें एक और केस आ जाएगा जब हर तथा अंश, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? एग्जाम्पल से 2/3, ठीक है, और यहाँ पर है 5/4। अब इनमें हमें कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। अब हमें ये देखना है, ठीक है।
ये क्वेश्चन ले लिया हमने। तो आप क्या करोगे, 2/3 है और यहाँ पर है 5/4। ये 3 और ये 4 अलग अलग है ना, तो यहाँ का जो डिनोमिनेटर 4 है आप इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 8/12। और यहाँ पर 3 है तो इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब हर को एक्सचेंज कर देना है। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ गया 15/12। अब देखिए, ठीक है, यहाँ देखते चलो 8/12 और 15/12 हर दोनों का समान है, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो अब बताओ 15 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 15 बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा होगा हमारा। ठीक है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3/4 एंड 2/3। तो आप क्या करोगे, 3/4 ऐसे लिख लोगे, 2/3 ऐसे लिख लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 9/12। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 8/12। अब बताओ 9/12 बड़ा है कि 8/12 बड़ा है? दोनों सेम है तो 9 हमारा बड़ा है तो ये बड़ा होगा। ठीक, एक और ले लेते हैं। ठीक है, 7/5 एंड 3/7। चलिए, तो 7/5 लिया, इसका डिनोमिनेटर में क्या है, और यहाँ पे भी लिख लो 3/7। यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है तो इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। और यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है तो इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। चलिए 7 7 49/35 और यहाँ पे 15/35। ठीक है, 49/35 और यहाँ 15/35। तो कौन सा बड़ा है हमारा, डिनोमिनेटर सेम है तो 49 बड़ा है तो ये बड़ा होगा।